हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम दो बैलों की कथा का पाठ का सार पढ़ेंगे। यह कक्षा 9th स्थिति से लिया गया है। दो बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पाने का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लेकर जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग गए। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु जो झूरी की पत्नी थी वह जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर बैलों को लेने आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, परंतु हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। अब घर पहुंचकर गया ने बैलों से बहुत काम करवाया। वह दिन भर हल में जोतता, मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की थी। उसे बैलों पर बहुत दया आती थी। वह रात को चुपके से रोटी खिलाती। उसके प्यार के आगे दोनों बैल अपना अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तब वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। वे दोनों वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, परंतु पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रात में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका। यह देख हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से उसका सामना किया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। वह किसी एक का तो मारकर कचुम्बर निकाल सकता था, परंतु यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो उन्हें रास्ते में एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेतों में घुसकर मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्हें पकड़ लिया और कांजी होश में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी होश में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे, बकरियां आदि सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दो चोटों में दीवार गिरा दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधे को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी कहा कि वह भाग चले, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी होश वालों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक दड़ियल कसाई उन्हें ले गया। वे दोनों मार खाते खाते, भूख सहते सहते काफी कमजोर हो गए थे। वे दड़ियल कसाई के साथ चल रहे थे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया और वो तेजी से भागे और वापस अपने घर यानी के झूरी के पास पहुँच गए।
जूरी को बड़ी खुशी हुई और वह उनसे लिपट गया। इतने में दड़ियल कसाई था जो वो भी वहां पर पहुंच गया और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव दड़ियल कसाई पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उस पर झपट पड़ा। दड़ियल कसाई जान बचाकर वहां से भाग गया। जूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करने चाहिए।